ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जोधा, अबुल मलिक तो पकड़ा गया, तो फिर चिंता किस बात की? चिंता हमें बेनजीर के विषय में सोचकर हो रही है मोती। समझ नहीं आता कि शहंशाह को बेनजीर का नाम लेने से हो क्या जाता है। अवश्य कोई वशीकरण की विधि जानती है वो, तभी तो शहंशाह उसके विषय में कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम शहंशाह की पत्नी हैं, उनके प्राणों की रक्षा करना हमारा धर्म है, परंतु हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इस विषय में हम करें तो क्या करें। सबसे पहले आप चिंता करना छोड़ दीजिए। और ये बेनजीर है क्या? एक नृत्यंगना, एक दासी ही ना, और वो ये सब कुछ कर रही थी अबुल मालिक के निर्देशों पर। अब जब अबुल मालिक स्वयं ही बंदी गर्म है, तो फिर चिंता किस बात की? अब वो शहंशाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और क्या पता अबुल मालिक की ये हालत देख के वो खुद यहाँ से भाग जाए। इसलिए आप चिंता करना छोड़ दीजिए। और दूसरी बात सुनिए, दासियों ने महाशिवरात्रि पूजन की सारी तैयारी कर रखी है। शिवरात्रि शंकर और गौरी के विवाह का दिन है। इस दिन पूजा करने से और व्रत रखने से पति पत्नी का संबंध कभी नहीं टूटता है। रात्रि का जागरण है। हमें लगता है कि आपको शहंशाह से अनुमति ले लेनी चाहिए। अनुमति? यहाँ उनसे बात करना तो दूभर हो रहा है, अनुमति क्या लेंगे भला? अब आपने बताया हो या ना बताया हो, परंतु शहंशाह को कदाचित ज्ञात है कि हम बाहर जा रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? शहंशाह, आज रात्रि हम शिवरात्रि की पूजा रख रहे हैं। ये व्रत इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जोधा बेगम। मुझे कोई भी हो, हमारे भाई के साथ जो हुआ इसके बाद आपके मन में जो आए करिए। अपने बापूसा की ओर से कितनी बार हम आपसे क्षमा मांग चुके हैं शहंशाह। माफी मांगने से गुनाह मिट नहीं जाता है जोधा बेगम। हमने आपको कह तो दिया है ना, जो मन में आए करिए। ये व्रत अपनी पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए रखा जाता है। विवाह से पूर्व मासा ने हमसे वचन लिया था कि हर वर्ष शिवरात्रि का व्रत हम आपके लिए रखें। पहली बात जोधा बेगम, हमारी फिक्र करना बंद कर दीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, हमारी हिफाजत के लिए हम पूजा पाठ में यकीन नहीं रखते। और तीसरी, आखिरी और सबसे जरूरी बात, जब आप हमें शौहर मानते नहीं तो फिर ये ढकोसलेबाजी करने की जरूरत क्या है? हम मानते हैं कि पूरे हृदय से हमने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया, परंतु ये भी सच है कि आपके जीवन की रक्षा के लिए हम पूरे हृदय से प्रार्थना करेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि मासा ने हमसे वचन लिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि भले आपको लगता है कि आप अपने जीवन की रक्षा करने में सक्षम हैं, पता नहीं कब आपको सहायता की आवश्यकता पड़ जाए और ऐसे में शिव आपकी रक्षा करेंगे। रुकैया, तुम जानती हो कि जब हम सियासी मामलात में मशरूफ होते हैं तब हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमसे खफा मत हो। गलत। आपके जहन में सियासत नहीं चल रही थी। आपके दिमाग में क्या चल रहा था ये आपकी बचपन की दोस्त बखूबी जानती है जलाल। चलो अपनी नाराजगी दूर कर दो। देखो हम कितने दिनों बाद आज तुम्हारे पास आए। वही तो हम सोच रहे हैं कि आज आपको अचानक हमारी याद कैसे आ गई। जाइए, जोधा बेगम आपका इंतजार कर रही होगी। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि जोधा बेगम ने फिर से आपको अपने आप से परे ढकेल दिया है और आप यहाँ हमारे पास रोने चले आ गए। इतनी भी खफा मत हो रुकैया हमसे।
खफा हैं हम, और हक है हमारा। इतना सब कुछ हो गया जलाल, और आपने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, जो मुगल शान के गाल पर तमाचा रसीद कर चले गए। हम मानते हैं कि जोधा बेगम बेकसूर है, लेकिन आपने उनके वालिद को भी रिहा कर दिया। रुकैया, उन्हें हमने आजाद नहीं किया है। वो मिर्जा हकीम की दरखास्त थी, वो उन्हीं के गुनहगार थे, और उसकी ख्वाहिश थी कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। वाह, क्या बात है। मिर्जा ने कहा और आपने मान लिया। क्या राजा साहब सिर्फ मिर्जा के गुनहगार है, मुगल सल्तनत के नहीं जिसकी तौहीन हुई है, शहंशाह की नहीं जिसकी रुसवाई हुई है? दरअसल बात तो यह है जलाल कि आप जोधा बेगम के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। वो जो कहती है आप वही करते हैं। हमें तो लगता है कि आपके फौलादी सीने में दिल आ गया है। फिर से वही बात, हम तंग आ गए। ये बात सुन सुनकर हम फिर से कहते हैं कि हमारे सीने में दिल नहीं है। रुकैया, क्या हो गया जलाल, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कहीं आज आपसे यही सवाल किसी और ने भी तो नहीं पूछ लिया, और आप हमें बता रहे हैं कि आपके पास दिल नहीं है, या खुद को समझाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं? खुदा के लिए चुप हो जाओ रुकैया। नहीं, आप यहाँ रुकना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। आपकी बेगम चुप बैठ सकती है, लेकिन आपकी बचपन की दोस्त नहीं। जलाल, ये सब क्या हो रहा है? वो औरत आपको कमजोर कर रही है, खेल रही है आपके साथ। क्यों आप उसे बार बार मुआफ कर देते हैं? आप उसे अपनी जिंदगी और इस सल्तनत से बाहर क्यों नहीं फेंक देते? ऐसा क्या है जोधा बेगम में जिसे जीतने की कोशिश में बार बार शिकस्त खाते जा रहे हैं आप? जलाल, हमें माफ कर दीजिए। आपकी बचपन की दोस्त होते हुए भी हमने आपसे इतनी बेरुखी से बात की। आइए ना जलाल, आप बैठिए, आइए। आप यहाँ आराम कीजिए, हम बस अभी आते हैं। सुनो, आज रात किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं मिलेगी। किसी को नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। कितनी भी जरूरी बात हो, कितना भी जरूरी मसला हो, शहंशाह के आराम में खलल नहीं डाला जाएगा। और हाँ, अगर कोई पूछेगा तो उनसे कह देना कि शहंशाह आज अपनी बेगम खास के साथ आराम फरमा रहे हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन अब से लेकर सुबह होने तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जहन में से तमाम परेशानियां निकल जाएं और आपके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट आ जाए। आइए, हम आपके सिर में मालिश कर देते हैं। हे महादेव, आप और माँ गौरी का संबंध अमिटता का प्रतीक है। हमारे संबंध की भी रक्षा करना प्रभु, हमारे सिंदूर की रक्षा करना, शहंशाह पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गौरी शंकर।
बेनजीर, तुम्हारे मुंह में तो पानी आ गया होगा ना, इतनी सारी खुराकें एक साथ देखकर। इससे कम से कम इतना तो जहर मिल जाएगा कि हम शहंशाह की जान ले सकें। चलो। बेनजीर और जकीरा यहाँ क्या कर रहे हैं? वो इस पूजा में क्यों आए थे? और ये बेनजीर कहाँ जा रही है? हमें पता करना होगा। मोती, तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। बेनजीर क्या कर रही है यहाँ अकेले? कहीं किसी से मिलने तो नहीं आई? पर किससे? अबुल माली तो बंदी गृह में है। तुम बेनजीर से बच नहीं सकते, कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। हम तुम्हें डस के रहेंगे। हम आपकी जान के पीछे नहीं है जोधा बेगम। बदन का रंग बता रहा है कि सांप के जहर की वजह से इसकी मौत हुई है। बेनजीर, वही जो शहंशाह की खास कनीज बन गई है, वही शहंशाह की मौत का हथियार है। काम अभी हुआ नहीं है। काम अभी हुआ नहीं है। अम्बे माँ, देवर जी ने ठीक कहा था, विष कन्या केवल कथा नहीं है, सच्चाई है। बेनजीर एक विष कन्या है और अपने विष से शहंशाह के प्राण लेना चाहती है। क्या बेनजीर विष कन्या है? हाँ मोती,
हमने स्वयं बेनजीर को विषपान करते हुए देखा। देवर जी ठीक कहते हैं, विष कन्याएं होती हैं। तुम शीघ्रता से चलो, हमें शहंशाह को बताना है। उनके प्राण संकट में है। बेनजीर से हमें उन्हें सावधान करना होगा। परंतु जोधा, शहंशाह आपकी बात पर विश्वास करेंगे? विश्वास करेंगे या नहीं ये तो हम नहीं जानते, परंतु हमें उन्हें विश्वास दिलाना होगा। उन्हें उनके शत्रुओं से बचाना होगा हमें। तुम जल्दी चलो। शहंशाह से मिलना है हमें। सलाम बेगम साहिबा, मगर शहंशाह इस वक्त यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है? बेनजीर के कक्ष में। मुआफी चाहते हैं जोधा बेगम, हमें ये बात बताने की इजाजत नहीं है। आप लोग समझते क्यों नहीं है? हमारा शहंशाह से मिलना बहुत आवश्यक है। हम उनकी बेगम हैं, ये हमारा आदेश है। बताइए। जी वो शहंशाह रुकैया बेगम के हुजरे में है। शीघ्र चलो मोती। जोधा, हमें लगता है आपको रुकना चाहिए। हम रुकैया बेगम को अच्छे से जानते हैं, वो आपको अंदर नहीं जाने देंगी। रुकैया बेगम क्या करेंगे हम नहीं जानते, परंतु हमें क्या करना है अच्छे से जानते हैं। रुकैया बेगम की इच्छा के कारण हम शहंशाह के प्राण संकट में नहीं आने दे सकते। हम उनसे मिलकर रहेंगे। आदाब बेगम साहिबा, आप अंदर नहीं जा सकते हो। हमारा शहंशाह से मिलना बहुत आवश्यक है। कहो उनसे कि हम उनसे मिलने आए हैं। माफ कीजिए बेगम साहिबा, रुकैया बेगम का हुक्म है कि हम किसी भी कीमत पर उनके आराम में खलल न डालें और हम उनकी बात को काट नहीं सकते। तो ठीक है, कम से कम रुकैया बेगम को बुला दीजिए, हम उनसे अनुमति ले लेंगे। इतना शोर क्यों है यहाँ पर? हमने कहा था ना कि ओह, तो आप हैं। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए कि इस महल में ऐसा कौन है जिसमें इतनी भी अदब नहीं कि जब शहंशाह आराम फरमा रहे हो तो उनके आराम में खलल नहीं डालना चाहिए। हमें शहंशाह से मिलना है तुरंत। तकलिया। जोधा बेगम, आप शायद भूल रहे हैं कि आज भी आपसे पहले जलाल की खास हम हैं। हाँ है, परंतु हम भी उनकी बेगम हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप हमारी जगह आसानी से ले लेंगे? ये आपकी गलतफहमी है जोधा बेगम। हमारी जगह कोई नहीं ले सकता। और हाँ, जलाल हमारे पास खुद अपनी मर्जी से आए और उन्होंने कहा था कि कोई उन्हें तंग ना करे। वो सो रहे हैं, तो आप जा सकती हैं। और हाँ, कल अगर उनके पास वक्त होगा तो आपकी बात सुन लेंगे। हमारे पास कल तक का समय नहीं है रुकैया बेगम। इतनी भी क्या खास बात है, हमें बताइए। बहुत बड़ी बात है, हम केवल शहंशाह को बता सकते हैं। तो फिर आप अपने वालिद या अपने भाईजान को क्यों नहीं बता देती? पैगाम भेजिए उन्हें या हमें बता दीजिए, या फिर कल तक शहंशाह का इंतजार कीजिए। बस कुछ ही पल की बात है, हमें शहंशाह से मिलकर बात करनी है। शरीफुद्दीन जी ने हमें बताया है। अच्छा, तो अब आप अपने हरम से निकलकर कैद खाने तक पहुंच गई। शहंशाह और आपका गुनहगार गद्दार शरीफुद्दीन अब आपका भरोसेमंद बन गया है। वाह, जिसे शहंशाह ने काल कोठरी में बंद किया है उससे आप वहां मिलने गई थी। बहुत खूब, क्योंकि उन्होंने हमें संदेशा भेजा था। शहंशाह के प्राण संकट में है रुकैया बेगम। वाह, शरीफुद्दीन की बात आपने मान भी ली, लेकिन हम नहीं मान सकते क्योंकि हम जानते हैं कि जलाल को असली खतरा किससे है, जो सबके सामने शहंशाह और मुगल सल्तनत की इज्जत और शान ले सकता है, वो उनकी जान भी ले सकता है। अगर जलाल को खतरा है तो आपसे, आपके खानदान से, और उनकी जान बचाने का एक ही तरीका है, आपको उनसे दूर किया जाए। आप समझ नहीं रही रुकैया बेगम। हम आपकी बात अच्छे से समझते हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं। आप मलिकाए खास बनना चाहती हैं, हमारी जगह लेना चाहती हैं, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। आज तक हम आपको नजरअंदाज करते रहे, लेकिन अब रुकैया बेगम खड़ी है अपनी जगह और अपनी शौहर दोनों की हिफाजत करने के लिए। दीवार बनकर खड़े हैं हम आपकी राह में जोधा बेगम। अब हम किसी कनीज को भी जलाल की बेगम बनते हुए देख सकते हैं, लेकिन आपको नहीं। परंतु आप हम पर इतना क्रोधित क्यों हैं? हमने ऐसा क्या किया है? आपने जलाल के दिमाग में घुसने की गुस्ताखी की है। आपने उनके दिमाग पर काबू पाने की हिमाकत की है, और ऐसी हिमाकत की एक ही सजा है, आपको इस महल से बाहर निकाल फेंका जाएगा, और वो हम करेंगे। ये हमारा दावा है आपसे।
शहंशाह रुकैया बेगम के साथ है, पर ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई, समझी? हम तो तुमसे मिले ही नहीं। क्या हुआ, मिल सकते हैं? नहीं, आज रात नहीं। क्या? मगर क्यों? वो शहंशाह बेगम खास के साथ है आज। तो चलो वहीं चलते हैं। मगर वक्त बहुत कम है, जैसे तैसे जहर का इंतजाम हुआ है, हमें आज ही काम पूरा करना होगा। चलो। जोधा, आपने दिन भर पूजा की है, चल के आराम कर लीजिए। रुकैया बेगम आपको अंदर नहीं जाने देंगी। नहीं मोती, जब तक हम शहंशाह से मिल नहीं लेते हम कहीं नहीं जाएंगे। ये जानते हुए कि शहंशाह के प्राण संकट में है, हम विश्राम कैसे कर सकते हैं? आप ये जानती हैं कि आपको भीतर नहीं जाने दिया जाएगा। जोधा, अपना अपमान मत कराओ। शहंशाह के प्राण से अधिक हमारा मान नहीं है मोती, हम कहीं नहीं जाएंगे।